हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला में। तो दोस्तों आज देखेंगे क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 1 जिसका नाम है मंगलम। तो आइए कुछ लिखे हैं देखते हैं। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मंगलम पाठ किससे लिया गया है, तो आपको फाइनली मारना है मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। दूसरा पॉइंट है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो आपको कहना है 5 मंत्र। तीसरा पॉइंट देखते हैं, उपनिषद 4 है और मंगलम पाठ में उपनिषद कितना है, 4 है। कौन कौन, तो पहला श्लोक में जो है वह है ईशावास्य उपनिषद और दूसरा श्लोक में है कंठोपनिषद, तीसरा में भी कंठोपनिषद है और चौथा में मुंडकोपनिषद, पांचवा में श्वेताश्वतरो उपनिषद। तो फाइनली उपनिषद 4 है क्योंकि 2 उपनिषद सेम में है, इसलिए उपनिषद इसमें 4 है। कौन कौन, तो ईशावास्य, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर। अगली लाइन देखते हैं कि उपनिषद 108 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ये फेमस क्वेश्चन है कि उपनिषद की संख्या कितना है, तो आपको मारना है उपनिषद की संख्या 108 है। और एक क्वेश्चन और लगातार एग्जाम में बनता है कि उपनिषद के रचयिता कौन है, मतलब इस उपनिषद के लेखक कौन है, उपनिषद कौन लिखा है। तो उपनिषद के रचयिता जो है, उपनिषद के रचयिता वो महर्षि वेदव्यास जी है, महर्षि वेदव्यास जी है। अब थोड़ा वेद के बारे में देखते हैं। वेद जो है वो कुल 4 होते हैं। कौन कौन, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। तो वेद कितने हो गए, 4। अब वेद का जो अंग है वेदांग वह 6 होता है, वेद का अंग वेदांग 6 होता है। अब इस चैप्टर में हम एंट्री करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। अब फाइनली हम चैप्टर में प्रवेश करते हैं। तो देखते हैं इसका पहली लाइन है, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांता प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। कहेगा कि वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग को प्रकट कौन करता है, तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के किस सिद्धांत को प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र। अगला लाइन है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मान महिमा प्रधानतया गीयन्ते। सभी जगह जो परम पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो परमात्मा के महिमा को गाते हैं, परमात्मा के महिमा को गुणगान करते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चासति। जिस परमात्मा से ये पूरा जगत अनुशासित है, ये पूरा जगत बना है, उस परमात्मा का गुणगान वो परम पुरुष करते हैं, वो ज्ञानी पुरुष करते हैं कि पूरा जगत परमात्मा से अनुशासित है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पूरा जगत किससे अनुशासित है, तो परमात्मा से। अगला लाइन देखते हैं कि तेन प्राप्त परम जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति सो एव सर्वेशा तपस्या प्रमलक्षणम। और सभी व्यक्ति को इस परमात्मा का गुणगान करना परम लक्षण है, इसलिए परमात्मा का सभी व्यक्ति को गुणगान करना चाहिए। अस्मिन् पाठे परमात्मा परम उपनिषदा पद्यात्मका पंचमंत्र संकलिता सन्ति। और इस पाठ में 5 मंत्र जो है, उपनिषद से जो 5 मंत्र लिया गया है वो पद्यात्मक रूप में संकलित है। और यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में संकलित है, तो इस पाठ में श्लोक पद्यात्मक रूप में संकलित है। किस रूप में संकलित है, पद्यात्मक रूप में। अब इसका श्लोक नंबर 1 देखते हैं, तब तक के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्लोक 1, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसाय पीहितं मुखम तत्त्वम पूषणनपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका मतलब हुआ कि सत्य का मुख जो है वह सोने जैसे पात्र से ढका है, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका है, इसलिए उस परम सत्य को पाने के लिए उस आवरण को हटा दे। ये सूर्य से कहते हैं कि हे सूर्य सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका है, इसलिए उस परम सत्य के दर्शन के लिए इस आवरण को हटा दे। यानी कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सत्य का मुख किससे ढका है, तो सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका है। और सत्य को प्राप्त के लिए किस आवरण को हटा दे, तो सोने से आवरण को हटा दे।
ठीक है। अब श्लोक दूसरा देखते हैं। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महीनमात्मन। मतलब जंतु के हृदय रूपी गुफा में, जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है वह अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि हृदय रूपी गुफा में आत्मा कैसा है, तो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। तम कर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महीनमात्मा। और उस परमात्मा को, उस परम सत्य को पा करके जीव शोक रहित होकर, शोक रहित मतलब अपने सारे सुख को त्याग करके परमात्मा के ध्यान में एक आकार हो जाते हैं। हमने लिखा है, ये देखते हैं कि जीव के हृदय रूपी गुफा में आत्मा अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में अवस्थित है। उस परम सत्य को पाकर जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एक आकार हो जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव आएगा कि जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या अवस्थित है, तो आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा अणु से भी सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा महान से भी महान कौन है, तो आत्मा। दोस्तों ये रही टोटल 2 श्लोक। अब हम देखेंगे अगले स्लाइड में तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका PDF इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब श्लोक तीसरा देखते हैं। सत्यमेव जयते नारिनितम। सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है। नारिनितम और सत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। ऑब्जेक्टिव आएगा किसकी जीत होती है, तो सत्य की। सत्येन पंथा बीततो देवयान। मतलब सत्य से ही देवता तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। किससे देवता तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, तो सत्य से। एन कर्म नत ईर्षयो हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। और जिसके द्वारा ऋषिगण परमात्मा को पाने के लिए जिस मार्ग को अपनाते हैं वही मार्ग सही है, वही मार्ग सत्य है। लिखे हैं, देखिए। सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। जिसके द्वारा ऋषि अपने आत्म कल्याण के लिए जिस मार्ग को अपनाते हैं वही मार्ग सत्य है। मतलब ऋषिगण अपने आत्म कल्याण के लिए जिस मार्ग को अपनाते हैं वही मार्ग सत्य है। कि सत्यमेव जयते नारिनितम सत्येन पंथा बीततो देवयान एन कर्मण तीर्षयो हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। और जिस तरह से मतलब ऋषिगण जो मार्ग को अपनाते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए वही मार्ग सत्य है। तो आइए अब चौथा श्लोक देखते हैं। यथा नद संयन्दमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपय विहाय। यथा नद, जिस तरह से नदियाँ समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस तरह से नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, यानी जिस तरह से बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्राप्त परम पुरुष मुपैति दिव्य। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष परम पिता परमात्मा के दर्शन मात्र से अपने नाम और रूप को त्याग करके परम पिता परमेश्वर में एक आकार हो जाते हैं, या परम पिता परमेश्वर के दर्शन के लिए परमात्मा में एक आकार हो जाते हैं। तो ये लिखे हैं, देखते हैं। जिस तरह से बहती नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परमात्मा के दर्शन के लिए परमात्मा में एक आकार हो जाते हैं, यानी परमात्मा में लीन हो जाती है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि बहती नदियाँ किस को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, तो नाम और रूप को। तो फाइनली आप इसका एक स्क्रीनशॉट दे सकते हैं और इसका पूरा PDF ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ये बोर्ड का सभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मंगलम पाठ के लास्ट श्लोक को देखते हैं, जो कि श्वेता सूत्र उपनिषद से लिया गया है। वेदा हमेंतम पुरुषम महानतम। वेद को जानने वाले पुरुष महान है। वेद को जानने वाले पुरुष क्या है? महान है। आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताव, मतलब वेद सूर्य के प्रकाश के रूप में विराजमान है। सूर्य के प्रकाश के रूप में कौन विराजमान है? तो वेद।
तमेव विदित्वाति मृत्यु में मेति नाने पंथा विधनाय। मतलब ज्ञानी पुरुष उसी वेद रूप ब्रह्मा को ध्यान करके मृत्यु को पार जाते हैं, और मृत्यु के पार जाने का इससे अलावा कोई रास्ता नहीं है। वेद रूप का ध्यान करना ही मृत्यु के पार जाने का रास्ता है। तो आइए इसका देखते हैं हिंदी अर्थ कि वेद सूर्य के प्रकाश की तरह विराजमान है। ज्ञानी पुरुष इसी वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान कर को पार जाता है। इसी रास्ता मृत्यु पर विजय पाने के लिए सत्य है। मतलब यहाँ यही होगा, यही रास्ता मृत्यु पर विजय पाने के लिए सत्य है, और इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो मृत्यु पर पाने के लिए सत्य है। तो ये इस तरह से ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में PDF हम डाल देंगे। तो देखते रहिए इस चैनल को, और यहाँ पर अच्छे ट्रिक मिलेंगे। तो वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक, और जैसे आपको पसंद आया वैसे आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। टूटी फूटी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए